सर पर आन पड़े तो फिर डंडे सोटे लेकर छोड़ेंगे तो नहीं। दौड़ वो जाते तो हैं। एक इसमें वो भी है ना लतीफा, एक मिरासी जो है ना वो लड़ तो सकता नहीं है ना, तो वो बॉर्डर पे खड़े होके ना उनको जुगते मारता है उस साइड पे ना। वो कहते तू ये क्या कर रहा है, कहता जो मेरे को हो सकता है वो तो मैं करांगा ना। दुनिया की 6 अरब आबादी है और उसमें से 1.25 अरब की आबादी वाला एक मुल्क इंडिया अपनी गरीब आवाम के लिए कुछ ना करते हुए सबसे बड़ा दिफाई बजट इस्तेमाल करे और फौज पर ज्यादा खर्चा करे। उसके बच्चे गलियों में भूख से मरते हों, लेकिन वो अपने राफेल प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करे। तो आखिर ये जंगी जुनून इसे कहां लेकर जाएगा? आज के प्रोग्राम में 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी और आप जानेंगे कि हकायक क्या है। मैं हूं मसूद अहमद राजपूत। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूँ यूसुफ बुखारी। बहुत ही क्रिटिकल किस्म का आज हम ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं, जरा शेयर करते हैं कि आप ये देखिए जनाब के इस जंगी जुनून में पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन सिर्फ देखें तो आप ये बताइए कि बजट कितना है सर, मसूद इनका? इंडिया का जो दफाई बजट है वो 71 बिलियन है सालाना 72 बिलियन डॉलर। जी, 71 बिलियन डॉलर, यानी कि पाकिस्तानी 121 खरब रुपए बनते हैं। 122 खरब रुपए तकरीबन और 122 खरब। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो दफाई बजट है वो 17 बिलियन डॉलर 17 बिलियन। तकरीबन 7 गुना कम, 7 टाइम्स लेस। जबकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इंडिया की टक्कर बराबर की रहती है। बिल्कुल यानी हमें और ज्यादा मजबूत होकर आना पड़ता है इंडिया से आंखें मिलाने के लिए, उसके ऐसे ही दबाव है। को बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन हम उनसे 7 गुना कम जो है वो दिफाई अखराजात करते हैं और ये भी उन्हीं के चक्कर में करते हैं। आप हैरान होंगे, आपके पास मजीद स्टैट्स हैं? मेरे जी पास बिल्कुल कुछ है। हैं। इनकी जो एक्टिव आर्मी फिगर है हाँ, वो 14.5 लाख है 14.5 लाख और फौजी। पाकिस्तान की जो है 6.5 लाख है 6.5 लाख और इनएक्टिव जो है इंडिया की वो तकरीबन 31 करोड़ है 31 करोड़। अच्छा, और पाकिस्तान की जिन इनएक्टिव है वो 4.8 करोड़ है। तो ये इनएक्टिव से क्या मतलब जिन inactive? लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी होती है स्पेशल किस्म की, होते सिविलियन है। ठीक ठीक इसमें मलेशियन फोर्सेस भी हैं, स्काउट्स भी हैं और एनसीसी करने वाले जवान भी हैं, और ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं ठीक है। जिसमें लोग अपनी सिविल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन बवक्त इमरजेंसी और जंग की सूरत हाल में वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। यार इसका मतलब है ये तो 25% से ज्यादा लोग हैं हमारे। पाकिस्तान जो है वो हाँ। 25% है और जबकि वो लोग जो है वो लेस देन 17% बनता है। बिल्कुल ऐसे है। तो देखिए लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो सारा ही खड़ा हो जाएगा 100% वो तो डंडे सोटे चुक के पहुंच जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मिजाज के हवाले से और तारीख के हवाले से, तारीखी आजमाइशों के हवाले से भी एनालिसिस करें तो पाकिस्तानी कौम ज्यादा इस वक्त एक्टिव हो जाती है जब कोई मजबूरी का वक्त आ जाए या मुश्किल का वक्त आ जाए। जंग जो है उसमें हमने हमेशा कहा है कि भाई हम इसमें हिस्सा नहीं बनते, लेकिन अगर सर पर आन पड़े तो फिर डंडे सोटे लेकर छोड़ेंगे तो नहीं। दौड़ वो जाते तो हैं। एक इसमें वो भी है ना लतीफा, एक मिरासी जो है ना वो लड़ तो सकता नहीं है ना, तो वो बॉर्डर पे खड़े होके ना उनको जुगते मारता है उस साइड पे ना। वो कहते तू ये क्या कर रहा है, कहता जो मेरे को हो सकता है वो तो मैं करांगा ना। ये जनाब कुछ और स्टैट्स हैं मेरे पास, उसमें ये कि इंडिया के पास अगर 4,600 टैंक्स हैं तो पाकिस्तान के पास 2,735 टैंक्स हैं। उनके पास अगर व्हीकल्स 8,600 हैं तो पाकिस्तान के पास 3,066 हैं। एरिया ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान 4 गुना छोटा है, या इंडिया कह लीजिए रकबे के हवाले से 4 गुना बड़ा है। आबादी के हवाले से भी हाँ, आबादी के 8 गुना हवाले बड़ा से है। तो 8 गुना बड़ा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बिल्कुल ऐसा है और वो बड़ा हैवीली पॉपुलेटेड एरिया है। पाकिस्तान तो बहुत खुला खुला और बहुत हवादार किस्म का मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये देखिए कि जो रॉकेट आर्टरी है इनकी, उसमें 963 इनके पास ऐसे एंटी एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि रॉकेट्स जिनमें नस्ब होते हैं, और पाकिस्तान के पास 134 है। हुआ ये कि ये अब तकरीबन ऑब्सक्लीट होते चले जा रहे हैं क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी और वो टारगेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई क्रूज है, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो बिल्कुल टारगेट करती है और उसके पिन पॉइंट के ऊपर ना। पिन पॉइंट पिन पॉइंट के ऊपर और वो चेज करने रेंज की बहुत ज्यादा होती है। रेंज भी ज्यादा होती है। टोटल एयरक्राफ्ट जो है जनाब इनके पास वो है 2,263 और पाकिस्तान के पास जो है वो 1,241, जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे C-130 हो गए और कोबराज हो गए, हमारे मतलब चीजें दूसरे लेके आने प्यूमा जाने वाले हैं, भी। और दूसरे हेलीकॉप्टर्स हैं और मुख्तलिफ चीजें। और वो आपके पास तो बल्कि फिगर्स थे उसके जो वो अक्सर कहते हैं ना कि लड़ता पायलट है, जहाज नहीं लड़ता। हाँ उनके पास 120 जहाज हैं जो लड़ने वाले हैं, जिनमें राफेल भी हैं
और बाकी जहाज भी हैं, और पाकिस्तान के पास 90 हैं। हाँ 98 उनके पास जो 120 हैं उन्होंने वो परचेज किए हुए हैं, वो बनाए हुए नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान अपने जहाज बनाता भी खुद है। बल्कि वो तो सेल भी खुद कर रहा है, आजकल वो तो deals कर रहा है। आजकल तो अब जिसे अभिनंदन की वजह से हमारे तो उसकी गुड्डी चढ़ गई है। ये जो JF थंडर है, JF-17 थंडर जो है, हाँ ये थंडर सीरीज उसकी 4th जनरेशन जो तैयार हो रही है, दैट इज टोटली अप टू द मार्क। F-21 के लेवल का आपका जहाज तैयार होने बिल्कुल जा रहा ऐसे है, और उसके ऑर्डर्स हैं, और उसके ऊपर जितनी मामलात चल रहे हैं, मुखालफतें चल रही हैं, कॉन्स्पिरेंसीज चल रही हैं, और जितने स्पाई वर्क हो रहा होगा, जितनी तकलीफ मोसाद को, रॉ को और बाकी सबको हो रही होगी, क्रिकेट भी तो उसी से उसका ही, कोई शुमार नहीं है। क्रिकेट भी तो उसी की वजह से है हमारी। सियासत और क्रिकेट और ये सारा कुछ उसी की वजह से। LOC पे टेंशन्स और ये मईशत का दबाव, ये सारा तो चलता रहता है। FATF के अंदर जितना भी हमारी मुखालफत, UNO के अंदर हमारी मुखालफत, पूरी दुनिया में हमारी मुखालफत, कश्मीर के ऊपर आपका दबाव, ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। अफगानिस्तान के अंदर आपका कॉन्सुलेट्स के जरिए दबाव डालना, ईरान से यारियां लगाना, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। सारी दुनिया रोज रोशन की तरह देख रही है कि इंडिया पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क के साथ कितना बुरा सलूक रवा रखता है। ये बेवकूफ़ी है। मेरा ख्याल है कि आप अपने हमसाये को जितना कमजोर कर रहे हैं, आप उस इलाके को उतना ही ज्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं, पूरे खित्ते को आप पूरे खित्ते को रिस्क पे डाल रहे हैं ना उससे, और ये होना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी, आपने बात की JF थंडर की, तो एक और टेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं। कॉम्बैट ड्रोन्स जो हैं उनके पास 12 हैं और हमारे पास 98 हैं। वैसे ये है कि 100 प्लस हो चुके हैं, हाँ, बताते नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेस्कॉम इदारा पाकिस्तान का, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हमारी एरोनॉटिक्स इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 जा रही है, और बुराक के नाम से हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो वर्ल्ड नंबर 1 भी है, और उसकी टेक्नोलॉजी भी डेडिकेटेड टू पाकिस्तान है। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक छोटा सा स्टैट था। मकसद सिर्फ ये था दोस्तों इस प्रोग्राम को करने का, इन स्टैट्स के इस कंपैरिजन का, कि इंडिया अपने जंगी जुनून में पागल हो चुका है, और वो इतना ज्यादा खर्चा जो करता है, 121-122 खरब रुपए हर साल बर्बाद कर देता है अपने जंगी जुनून की खातिर, हमें थ्रेट करने के लिए, उधर से बांग्लादेश को थ्रेट करने के लिए, रीजन में अपनी फूफा बनाने के लिए। उसे रिवाइज करना चाहिए, और ये फर्ज बनता है इंडियन लोगों का, वहां के मीडिया का, वहां के इंटेलेक्चुअल्स का, वहां के स्कॉलर्स का और आवाम का, कि वो अपनी हुकूमत को थोड़ा सा वेकअप कॉल दे। वो जंगी जुनून में मुब्तला खुद हो जाती है जब उनका लीडर ये कहता है कि मैं आऊंगा तो पाकिस्तान को ठोक दूंगा। वहां पे सारे इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात की बुनियाद पर होते हैं, एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान चल रहा होता है सारा वहां पे। खुदा के लिए ये इंडियन अवाम से, मीडिया से रिक्वेस्ट है, इस हिजान का, इस जुनून का आपको नुकसान होगा। ये वो अजदहा है नफरत का, जो जिस घर में पलता है, दूध पीता है, उन्हीं घर वालों को खुद खा लेता है। हमें आपको तबाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नफरत आप लोगों के लिए खुद बहुत ज्यादा घातक, यानी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगी। तो मोहब्बत से रहिए। हो भी तो रही है ना इंडिया में, आपके सामने है, हो भी रही है। इस पे तो पूरा प्रोग्राम करेंगे किसी और वक्त। अभी कंपैरिजन था जी, एक छोटा सा दिल के फपोले 4 स्टार कैफे में हम सब लोगों ने अपने फोड़े हैं यहाँ पे, और एक रिक्वेस्ट है हमारी इंडिया से कि बी अ गुड फ्रेंड, बी अ गुड नेबर। हम लोगों के यहाँ इलेक्शन कभी इंडिया के खिलाफ नारे पे नहीं होते। हम इंडियन एक्टर्स को भी बहुत खुले दिल से देखते भी हैं, पसंद करते हैं, वहाँ के आर्ट को, वहाँ के प्रोग्राम्स को, और हम आपको ऊपर जाता देखते हैं तो हम खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो ये इस नफरत को जरा थोड़ा सा, ये बहुत पोलराइजेशन बहुत है मना, बहुत ज्यादा, बल्कि ये दुकानदारी है यार, बहुत ज्यादा ये दुकानदारी। वो कहते हैं दुकानदारी बंद हो जाएगी, मुस्लिम हिंदू फसाद होगा तो हमारी दुकानें चमकेंगी, हमारी सियासत चमकेगी। ऐसे ही चल रहा है ना। इसी तरह वो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी होगी तो हमारी सियासत चमकेगी। और दोनों कंट्रीज में यंग जनरेशन जो है इन बातों को समझ चुकी है, वेरी गुड, समझ चुकी yes, है। ये सिर्फ प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो पुराना माइंडसेट है ना, वो इन चीजों को लेके अभी तक चल रहा है। मेरे ख्याल में ये खत्म हो जानी चाहिए। और वो पावर में है, प्रॉब्लम ये कि अथॉरिटी उनके पास है, पावर में वही है। लेकिन यंग जनरेशन बी विद अस, हम लोग ये चाहते हैं कि इक्वलिटी के साथ, इज्जत और वकार के साथ सब लोग बराबर बराबर रहे, और खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए काम करें, टेक्नोलॉजी के लिए। इन्हीं जज्बात के साथ, नेक ख्यालात के साथ 4 स्टार कैफे को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।